गगनवाणी के द्वारा तुम्हें बड़ा आघात हुआ, तुम्हारा काल गोकुल में पल रहा है। और संकेत हो रहा है जिस बालक ने 6 दिन की वय में 6 दिन की उम्र में अवस्था में पूतना का संहार किया, सकटासुर का संहार किया, तड़ावर्त का संहार किया, घासुर का, वकासुर का, वृत्तासुर का संहार किया, तमाम राक्षसों का जिसने संहार किया है, कहीं ना कहीं वह कन्हैया ही हमारा काल है। नारद बाबा ने कहा कि उस काल से अगर तुम्हें निपटना है तो एक काम करिए। बोला क्या काम करना है? नारद बाबा कहते हैं अपनी मथुरापुरी में भूतेश्वर भगवान शंकर का अनुष्ठान करवाओ और ब्रजवासियों को एक पत्र भेजो, जिस पत्र में लिखा जाए सादर समस्त ब्रजवासियों को सूचित किया जाता है हमारी मथुरापुरी में विशाल शिवजी के पावन अनुष्ठान का समावेशन है, जिसमें 1 करोड़ नीलकमल के पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी। सो ये जिम्मेदारी समस्त ब्रजवासियों की है। अगर 1 करोड़ नीलकमल के पुष्प ब्रजवासियों ने नहीं पहुंचाए तो सब ब्रजवासियों को कठोर कारागृह में डाल दिया जाएगा। ये पत्र जो है वृंदावन की भूमि पर पहुंचा। इससे क्या होगा? नारद बाबा कहते भोजराज कंस से कि नीलकमल के पुष्प यमुना मैया में मिलेंगे और यमुना में काली नाग रहता है। उस काली नाग के द्वारा जो भी नीलकमल के पुष्प यमुना में लेने जाएगा वह लौट के नहीं आएगा। और मुझे पता है कि वो कृष्ण जरूर जाएगा और जब वह कृष्ण यमुना में कूदेगा काली नाग के विष के प्रभाव से दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तुम्हारा काल अपने आप ही निपट जाए, तुम्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं। तब तो भोजराज कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने दूत के द्वारा ब्रजवासियों के लिए वह पत्र भिजवाया जिसमें 1 करोड़ नीलकमल के पुष्पों की आवश्यकता ब्रजवासियों के लिए जिम्मेदारी दी है। वह पत्र ब्रजराज बाबा नंद के हाथों में पहुंचा। नंद बाबा ने पढ़ा हम सब ब्रजवासियों के लिए मथुरापुरी में शिवजी के अनुष्ठान में नीलकमल के पुष्पों की आवश्यकता की जिम्मेदारी प्रदान करी गई है। यदि ऐसा न हुआ तो हम सब ब्रजवासियों को मथुरेश भोजराज कंस कठोर कारागृह में डाल देंगे। जन्म जन्म दुख पाओगे जो हर कथा में बात करोगी। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ठाकुर जी कहते मेरी 9 भक्ति में दूसरी भक्ति यही है, जो मेरी कथा को ध्यान से सुनता है वह मेरी दूसरी भक्ति का प्यारा भगत होता है। और जिसे 9 भक्तियों में एक भी भक्ति का जो है पुण्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह तो जो है इस लोक के साथ साथ परलोक में भी आनंद की अनुभूति करता है। कभी उसके जीवन में दुख का सामना नहीं करना होता है। और जो कथा में बातचीत करते सती मैया की कथा सुनी है, कैसी दशा हुई। शंकर बाबा ने त्याग कर दिया, दक्ष के यज्ञ में अग्नि कुंड में कूद करके प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और आज रोज रोज कहीं ना कहीं अखबार निकलता कि आज क्या हुआ, बोला फांसी लगा के श्री गणेश, है ना। किसी ने बिजली पकड़ ली, किसी ने मिट्टी का तेल डाल लिया, किसी ने पी लिया, है ना। नाना प्रकार से बीमारी फैल रही है। कथा सुनोगे तो शायद सद्बुद्धि आ जाए, और सद्बुद्धि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। अगर आपको सत्संग मिल रहा है तो आप समझिए भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से विवेक जागृत होगा। और जिसे हृदय में विवेक होता है वह कभी दुनिया में कलेश क्रांत से हो नहीं सकता, उसका जीवन मंगलमय रहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सजनों, वह पत्र ब्रजराज बाबा नंद ने पढ़ा। 1 करोड़ नीलकमल के पुष्पों की आवश्यकता मथुरा जी में है। ब्रजवासी ग्वाल वालों को यह जिम्मेदारी दी गई है। महाराज बाबा नंद एक गोष्ठी में समस्त ब्रजवासियों को इकट्ठा करके योजना बना रहे हैं। हाथ जोड़ के सभी ब्रजवासियों से कह रहे हैं, ए ब्रजवासियों करी, वृक्षा करी,
लेकिन अब बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोली वृंदावन हरिलाल की जय हो। बोली सांवरी सरकार की जय। सुंदर व्यासपीठ पर पगड़ी और भेंट जो है हमारे परम श्रद्धेय हरिओम यादव जी निवासी लाखापुर से पधारे हैं। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए साहब इकट्ठा करके बता रहे भैया ब्रजवासियों, अभी तक मैंने तुम सबकी बड़ी सेवा करी, बड़ी रक्षा करी, लेकिन अब मैं तुम सबकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मथुरा से एक पत्र आया है। भोजराज कंस ने हम ब्रजवासियों को 1 करोड़ नीलकमल के पुष्पों को लाने की जिम्मेदारी दी है। वह नीलकमल के पुष्प यमुना मैया में मिलेंगे और यमुना में काली नाग रहता है। उस काली नाग के प्रभाव से जो है ना, जो नीलकमल के पुष्प लेने जाएगा वह लौट के पुनः संसार में नहीं आएगा। बाबानंद खड़े खड़े रो रहे हैं। इधर माधव मुरली मनोहर बाके बिहारी सरकार अपनी गैयन को लेकर के आए तो बाबानंद के पीछे एक वृक्ष की ओट से खड़े होकर के ये बात सुन रहे हैं। भगवान कन्हैया ने सोचा अरे अरे बस इतनी सी बात है, नीलकमल के पुष्पों के लिए समस्त ब्रजभूमि पर संकट छाया हुआ है। तो भगवान ने ग्वाल वालन को संग किया, कहा भैया चलो आज गेंद का खेल खेलेंगे चल के। श्री दामा मद मंगल स्तोक बरपत समस्त ग्वाल वालन को लेकर भगवान माधव कन्हैया जो है यमुना जी के किनारे खेल खेलवे को आए हैं। शायद उन्होंने अपना यही खेल का माध्यम बना करके ब्रज की पीड़ा को मिटाने की लीला कर रहे हैं। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। हरि काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मत बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी सरकार की जय हो। सजनों, बाबानंद उस पत्र को लेकर के समस्त ब्रजवासियों को